आप लोग सोचेंगे कि मैं आज अपनी आंखें क्यों देख रही हूँ। एक्चुअली हमारा आज का टॉपिक है आईज। तो सबसे पहले तो आप सभी को हरिओम। और आज हम बात करेंगे आंखों के विषय में। जैसा कि कहा भी जाता है कि जब जुबान खामोश होती है तब ये बात करती हैं, दिल के हर राज खोलती हैं। हाँ जी, तो आंखें हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं जिन्हें कि हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ कारणों से, यानी कि आजकल तो उम्र से पहले भी हमारी जो आईज है वह कमजोर पड़ जाती है और अस्वस्थ हो जाती है। तो किस प्रकार से आप अपनी आंखों को खूबसूरत बना सकते हैं, किस प्रकार से आप अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं, आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसे योग बताऊंगी जिनकी सहायता से आप अपनी आंखों को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं अपनी आंखों को। तो वह योग कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आंखों में जो होने वाली प्रॉब्लम्स होती है वो किस प्रकार की होती है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, हमारी आंखों में सूजन आ जाती है, हमारी आंखों से पानी निकलने लगता है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है ये हमारी आंखों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, बहुत ज्यादा पेन करती है, जिससे कि हम बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। तो कैसे हम इन्हें ठीक करें, उसके कारण क्या होते हैं? क्रॉनिक स्ट्रेस इसका कारण होते हैं और इमोशनल टेंशन भी इसके कारण हो सकते हैं। तो किस प्रकार से आप अपनी आंखों को स्वस्थ रखें? तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राणायाम के विषय में। तो प्राणायाम आपने कौन सा करना है जो कि आपकी आंखों के स्ट्रेस को दूर रखे और आपकी आंखें जो हैं हमेशा वह थकान से रहित रहे, यानी कि आपकी आंखों की थकान दूर हो जाए, आपको मानसिक शांति यानी कि मानसिक तनाव आपका दूर हो जाए। क्योंकि यदि आप मानसिक रूप से बिल्कुल शांत रहेंगे तो आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी। तो आपने करना है प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए सबसे पहले आपने बनानी है प्रणव मुद्रा। उसके बाद आपने इसे शुरू करना है। प्रणव मुद्रा के लिए आपने अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को इस प्रकार से फोल्ड करना है। और चलिए अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा प्राणायाम है। तो आप किसी भी स्थान पे आसन बिछा लीजिए, बिल्कुल स्वच्छ आसन और स्वच्छ स्थान पे, और कमर गर्दन सीधी करके किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए बिल्कुल रिलैक्स होकर के। उसके बाद शुरू कीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबसे पहले आपने अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करनी है, देन इन, होल्ड, इसको आपने 3 से 5 बार रोजाना करना है यदि आप अपनी आंखों को खूबसूरत बनाए रखना चाहते हैं। अब दूसरा है आपका सीधे बैठ जाना है आपको। उसके बाद अपने हाथों की मुट्ठी को बंद करना और अंगूठों को सीधा अपने इस तरीके से खड़ा करना है। अब इसको एक टक देखना है, देखते रहना है। इसको आप इस प्रकार से 3 से 4 बार कीजिए, एक टक देखते रहें। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी आपने इसमें रुकना है। फिर धीरे धीरे इसको नीचे लग करके आंखें बंद करके थोड़ी देर रिलैक्स करना है। जब रिलैक्स हो जाए फिर से सेम पोजीशन। इस प्रकार से आप कर सकते हैं आंखों की एक्सरसाइज। और जिनको भी मेजर प्रॉब्लम है आईज की, वो लोग चिकित्सक की सलाह के बाद ही ये एक्सरसाइज करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। अब दूसरा है आपका पलक झपकाए बिना। जो लोग भी कंप्यूटर पे देर तक काम करते हैं, टीवी बहुत देर तक देखते रहते हैं, एक फोन में एक टक लगे रहते हैं, पबजी वाले लोगों के लिए भी है ये, ठीक है। तो आप यदि पलक झपकाए बिना इस तरीके से काम किए जा रहे कंप्यूटर पे देर तक, तो आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। तो आपने क्या करना है, हर 2 मिनट में आपने 3 से 4 सेकंड इस प्रकार से पलक झपकानी है। ठीक है। तो जब भी आप टीवी देख रहे हैं आपको एक टक नहीं देखना है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आपने इस प्रकार से पलक झपकानी है।
हर 2 मिनट में 3 से 4 सेकंड। तो आपकी जो आंखों का स्ट्रेस है वह दूर हो जाएगा, जो भी थकान आपकी है वह दूर हो जाएगी, आपकी आंखों को बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलेगा और आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका पामिंग, यानी कि आपको जो हथेली है, हथेली से ढकना है अपनी आंखों को। उसके लिए सबसे पहले आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठ जाइए और 3 बार आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद रब योर बोथ पाम्स टुगेदर। हथेलियों का घर्षण करने के बाद आपने धीरे धीरे अपनी आंखों पर लगाना है। जब आपकी हथेलियां गर्म हो जाएं, हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलें और बंद करें। अगेन खोलें और बंद करें। वन मोर टाइम। थोड़ी देर लगाए रखें और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। आप बहुत ज्यादा अच्छा फील करेंगे यदि आप ऐसा करते हैं। और साथ ही साथ अब आप कर सकते हैं, दीवार पे आपने 8 बनाना है अपनी आईज से, हाथ से नहीं, आईज से। किस प्रकार से? सीधे बैठ जाइए, आंख थक जाए तो बंद कीजिए आंखों को, थोड़ी देर रुक के इसमें फिर से आंख खोलिए। अब अपोजिट साइड से बनाना है। आंखें बंद कीजिए और रिलैक्स कीजिए। तो इस प्रकार से 8 बनाकर भी आप अपनी आंखों की एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, कभी दूर कभी पास। अपने अंगूठे को आप 10 इंच की दूरी पे रखिए और 10 फीट से 20 फीट की दूरी पे देखना है। सबसे पहले अपने पास देखना है, ठीक है, कभी दूर कभी पास। तो सबसे पहले पास अंगूठे को देखना है, फिर दूर, फिर पास, फिर दूर, फिर पास, फिर दूर, पास, फिर दूर। इस प्रकार से भी आपने 10 टाइम्स करना है। आंखों को बंद करके थोड़ा सा रिलैक्स करना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब आपने क्या करना है, जूम इन जूम आउट। तो उसके लिए आपने फिर से अंगूठे को यूज करना है। आप किसी पेन को भी यूज कर सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि हम ले लेते हैं इस पेन को। ठीक है, तो अब इसको आपने बिल्कुल एकटक देखना है, आंख पलक नहीं झपकानी अपनी। कभी पास ले जाना है, धीरे धीरे कभी दूर ले जाना है, पास, दूर। ठीक है, इसे भी आप कर सकते हैं। आंखें बंद करके रिलैक्स करना है बार बार और फिर से इसको दोहराना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक चेयर पे बैठ जाइए आप और अपनी आंखों को बंद करके 5 मिनट तक इस प्रकार से अपने सर को पीछे की ओर आराम स्थिति में रख लीजिए। इसी प्रकार से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और रोजाना इसे 5 मिनट आप कीजिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप सर्वांग आसन का अभ्यास कर सकते हैं यदि आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है। और सर्वांग आसन के अभ्यास के लिए भी आपने ध्यान रखना है, जिनको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको भी माइग्रेन की शिकायत है और जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वह सर्वांग आसन का अभ्यास नहीं करेंगी। और साथ ही साथ आप त्राटक कर सकते हैं। त्राटक आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा यदि आपकी आंखों में भी है प्रॉब्लम, तो आप इनका पालन जरूर कीजिएगा। और जब भी आप मुंह धोते हैं तो पानी मुंह में भर करके आप अपनी आंखों पर ठंडे पानी की छींटे मारनी है इस तरीके से। ठीक है, तो आपकी आंखें कभी भी आई फ्लू नहीं होगा और आपकी आंखें कभी भी अस्वस्थ नहीं होगी। आप सभी का मंगल हो, आप सभी खुश रहें। हरिओम।